हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई 31 जुलाई 2020 की वर्कशीट नंबर 23। ये वर्कशीट कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेगा। चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। मैं और मेरी दीदी फल बहुत चाव से खाते हैं। हम अनानास, मौसमी, जामुन, लीची आदि फल जरूर खाते हैं क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है जो हमें कोरोना से बचने में मदद करता है। पापा रेट लिस्ट से देखकर हमसे कई सवाल पूछते हैं जिसे हल करने में बहुत मज़ा आता है। आओ नीचे दिए गए प्रश्नों को मिलकर हल करें। कोई लड़की है, वो कहते कि मैं और मेरी दीदी को फल बहुत पसंद है, हम उन्हें बहुत चाव से खाते हैं। हम अनानास, मौसमी, जामुन, लीची ये फल जरूर खाते हैं क्योंकि ये सारे फल कैसे हैं, सिट्रस फल हैं, यानी कि खट्टे फल। और खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी। और विटामिन सी किस में मदद करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो ये विटामिन सी से भरपूर फल है ये हमें कोरोना से बचने में मदद करते हैं। पापा रेट लिस्ट को देखकर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिन्हें हल करने में हमें बहुत मज़ा आता है, उन्हें बहुत मज़ा आता है। आओ ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर हम भी मिलकर हल करते हैं, हमें भी बहुत मज़ा आएगा। ये पूरी रेट लिस्ट दी गई है। आप देखिए यहाँ पे अमरूद कितने रुपए किलो है, 25 रुपये किलो। प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलो 25 रुपये के हैं। आम 40 रुपये प्रति किलोग्राम, सेब 120 रुपये प्रति किलोग्राम, अनार 90 रुपये प्रति किलोग्राम, मौसमी 40 रुपये प्रति किलोग्राम, लीची 70 रुपये प्रति किलोग्राम, पपीता 35 रुपये प्रति किलोग्राम और अनानास 80 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है 2 किलो आम और 1 किलो सेब का मूल्य कितना है। आम कितने हैं, 2 किलो और सेब कितना है, 1 किलो। इन दोनों का मिलाकर कुल मूल्य कितना होगा। अब पहले हम यहाँ पे रेट लिस्ट देखते हैं। आम कितने रुपए प्रति किलो है, 40 रुपये। सेब कितना है, 120 रुपये प्रति किलोग्राम। तो देखते इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 किलो आम का मूल्य कितना है, 40 रुपये। और आम कितने पूछे क्वेश्चन में हमसे, 2 किलो। तो 2 किलो आम का मूल्य कितना है, 2 को हम गुना करेंगे 40 से तो कितना आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा इसका मूल्य। 2 किलो आम का मूल्य कितना हो गया, 80 रुपये। लेकिन प्रश्न में हमसे सिर्फ आम का नहीं पूछा, 1 किलो सेब का मूल्य मिलाकर कुल मूल्य पूछा है। 1 किलो सेब का मूल्य कितना दिया हुआ हमें, 120 रुपये, यानी कि 1 किलो सेब 120 रुपये के आएंगे। तो प्रश्न के हिसाब से 2 किलो आम और 1 किलो सेब का कुल मूल्य होगा, हम इन दोनों को जमा करेंगे, 80 जमा 120। 80 को जब हमने 120 में जमा किया तो कितना आया, 200 रुपये। तो हमारे यहाँ उत्तर होगा 200 रुपये। और कैसे निकला ये आपने समझ लिया है, तो आप पूरा सॉल्व करेंगे कॉपी में स्टेप बाय स्टेप। दूसरा क्वेश्चन है, पापा ने 600 ग्राम लीची कितने रुपए में खरीदी। पहले हम देखेंगे यहाँ पे लीची का प्राइस कितना है, कितना रेट है लीची का, 70 रुपये प्रति किलोग्राम। 1 किलो लीची कितने रुपए की आती है, 70 रुपये की। हमें कितने का निकालना है, 600 ग्राम लीची का मूल्य निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। 1 किलो लीची का मूल्य है 70 रुपये, अर्थात 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम लीची का मूल्य कितना हुआ, 70 रुपये। फिर 1 ग्राम लीची का निकालेंगे। 1 ग्राम लीची का मूल्य कितना आएगा, 70/1000, इतने रुपये आ जाएगा। हमें प्रश्न में पूछा गया है 600 ग्राम लीची का मूल्य। 600 ग्राम लीची का मूल्य निकालने के लिए हम उसको 1 ग्राम लीची के मूल्य से गुना कर देंगे। 1 ग्राम लीची का मूल्य था 70/1000, गुना में हम करेंगे 600। फिर हमको इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, तीनों जीरो ऊपर वाली तीनों जीरो से कट जाएंगी। क्या बच गया, 7 और 6, इनको आपस में गुना करेंगे, 7 6 42। कितना आंसर आ गया हमारा, 42 रुपये। 600 ग्राम लीची का मूल्य कितना होगा, 42 रुपये। तो यह आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 42 रुपये। कैसे निकला वो आपने देख लिया है, उसे भी अच्छे से सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 3, अनार की कीमत अमरूद की कीमत से कितनी अधिक है? तो पहले हम देखते हैं कि अनार की कीमत कितनी है और अमरूद की कितनी। अनार की कीमत है 90 रुपये प्रति किलोग्राम, अमरूद की कीमत है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो किसकी ज़्यादा है वो तो देखने में ही पता चला है कि अनार की ज़्यादा है, क्योंकि अनार 90 रुपये प्रति किलोग्राम है और अमरूद 25 रुपये प्रति किलोग्राम है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अनार की कीमत से अमरूद की घटा देंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। 1 किलो अनार की कीमत है 90 रुपये, 1 किलो अमरूद की कीमत है 25 रुपये। अंतर कितना है, 90 में से 25 घटाया 65 रुपये। तो अनार की कीमत 65 रुपये अधिक है अमरूद की कीमत से। तो आप आंसर में लिखोगे 65 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किलो अनानास का मूल्य बताओ। 5 किलो अनानास का मूल्य बताने से पहले हमें 1 किलो का पता होना चाहिए। वो देखते हैं कितना दिया हुआ है। ये देखिए 1 किलो अनानास का मूल्य है 80 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो अनानास आएगा 80 रुपये का। और हमें प्रश्न में पूछा गया है 5 किलो अनानास का मूल्य। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन है यहाँ पर। ये देखिए 1 किलो अनानास का मूल्य कितना है, 80 रुपये, इतना दिया हो हमें। 5 किलो अनानास का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 80 को 5 से गुना करेंगे। हमने गुना किया, क्या आया हमारा 400 रुपये, अर्थात 5 किलो अनानास का मूल्य होगा 400 रुपये। तो आप आंसर में यहाँ लिखोगे 400 रुपये। अब प्रश्न नंबर 5 है, कोरोना बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का हम घर में कैसे उपचार कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त हो जाता है और उसके जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी के जो सिम्टम्स है, लक्षण है, अगर वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ज़्यादा बढ़े हुए नहीं हैं, तो हम उसका घर पे उपचार कर सकते हैं। तो आपको बताना कि आप उसका उपचार कैसे करोगे घर पर, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नंबर 1, सबसे पहले कोरोना बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को हम सबसे पहले घर में आइसोलेट अलग करेंगे, उसे एक अलग से कमरा देंगे। रोगी को एक हवादार कमरे में रखेंगे। अगर टॉयलेट इस कमरे से जुड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसकी जो चीज़ें हैं उसकी यूज़ की, सब उसकी अलग रखेंगे घर के सामान से। कोई भी दूसरा व्यक्ति उनको यूज़ नहीं करेगा। तीसरा है, उसे विटामिन सी से भरपूर खाना देंगे। फल सब्जियां, ताज़ा फल सब्जियां उसको विटामिन सी से भरपूर देंगे, क्योंकि विटामिन सी इस वायरस से लड़ने में मदद करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। डी, मरीज के ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहेंगे समय समय पर। अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता दिखे तो डॉक्टर को तभी सूचित करेंगे। समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहेंगे और डॉक्टर के द्वारा दी गई ही दवाइयाँ हम उसे देंगे। अपनी तरफ से उसे कोई मेडिसिन नहीं देंगे, हम कोई दवाई नहीं देंगे। 6, मरीज के खाने पीने का ध्यान रखेंगे। उसे संतुलित तथा गरम गरम खाना ही देंगे तथा पेय पदार्थ जैसे चाय, काढ़ा आदि भी उसे समय समय पर देंगे। कम से कम 3 बार उसे दिन में भोजन देंगे हम। फिर है, मरीज को मास्क लगाने को कहेंगे ताकि जो वायरस है वो इधर उधर ज़्यादा ना फैले, तथा उसे योग व व्यायाम भी करवाएंगे ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे अगर हमें कोरोना बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का घर में उपचार करना है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है जिनका हम ध्यान रखेंगे और ऐसे करके हम उसका उपचार कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.